हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं अंजलि बिल्टूरिया। आज आपके लिए लेकर आई हूं संडे ब्लॉग। तो जो संडे में मैं काम करती हूं, आज उनको आप लोग के साथ शेयर करती हूं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है ना, हम अपना प्लांट देख लेते हैं, क्योंकि जो जितने भी मैंने पेड़ पौधे अपने लगाए हैं रूम के बाहर, वो सारे थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहे थे। मतलब उनका कलर और थोड़ा सा होता है ना, मतलब मुरझा से रहे थे, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ी है इस बार। तो उस चक्कर में ठीक से देखभाल नहीं कर पाई थी। तो हमने सोचा कि आज संडे है, मम्मी और मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर इनको अच्छे से जो भी मतलब इसमें खाद डालनी होगी, या फिर इनको जो दोबारा से मिट्टी को हिलाना होता है, वो सब करके हम प्लांट को अच्छा कर लेते हैं। तो मम्मी यहाँ बैठ गई है, मैंने सारा सामान रख दिया है लाकर प्लांट ठीक करने के लिए। तो मम्मी जो जो ख़राब हो गए हैं हमारे प्लांट, उनको पहले सबको निकाल कर और फिर हम एक चीज़ बिछा लेंगे नीचे, जिससे कि ना यहाँ गंदगी ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहते हैं ना, तो फिर उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हम लोग ने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर बिछा लिया है। उसके ऊपर हम इस सारी मिट्टी को डाल देंगे, जो भी हमने गमलों में रख रखी है पहले से, क्योंकि इसमें खाद मिलाना है हमको, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। जो यहाँ पर हमारे माली आते थे वो नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। दूसरे आते हैं तो वो नीचे के काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो उनको मतलब किसी का पर्सनल काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से हम लोगों ने खुद ही करना ठीक समझा। और मौसम भी आज अच्छा हो रहा था, धूप निकल रही थी, संडे का दिन था, फ्री थे हम लोग। इतना मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था, हौच पौच वाला काम नहीं था। तो हमने सारे प्लांट में 4 प्लांट खरीद कर लाई आज मैं थी। लेकर आई थी 2 सूरजमुखी के पेड़, जिसमें एक येलो कलर और एक पर्पल कलर का है। ये खाद है जो मैं मिला रही हूँ। और एक है एरिका पाम, जो पीछे रखा है बड़ा वाला। मुझे थोड़ा सा बड़ा हाइट में चाहिए था, क्योंकि जो हमारे घर के बाहर लग रहा था एरी पाम, वो टूट गया था, खराब। तो मुझे वहाँ लगाना था। और घर के बाहर जो है ना, थोड़ा सा हाइट अच्छा होता है एरी के पाम का, तब अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो। तो यहाँ मम्मी ने एक प्लांट लगा लिया है। हमने खाद मिला ली थी अच्छे से मिट्टी में। अब ये वाला जो पर्पल कलर वाला सूरजमुखी का तो लग ही चुका है। अभी बाकी के और जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि आज और क्या क्या करें घर पर काम, क्योंकि संडे का दिन है। तो संडे का दिन वैसे ही जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वही ज़्यादा समझ आते हैं करने के लिए। बाकी दिन के काम तो होते ही रहते हैं, दिन भर के जो भी रहते हैं बेसिक काम तो होते ही रहते हैं। पर उसके साथ साथ क्या है ना, जो एक्स्ट्रा काम पड़े होते हैं, सब लोग वही ज़्यादा माइंड में चलते रहते हैं सैटरडे की नाइट से ही, कि सुबह हमको ये करना है। तो बस वही हम लोग भी अपना काम कर रहे थे, क्योंकि बाहर का जो एरिया था ना, वो अच्छा लगता है जब अच्छे से डेकोरेट हो। क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है या कोई मिलने वाला आपसे आता है, तो अच्छा लगता है आपका घर के बाहर थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट हो। तो बस वही खराब हो रहा था। अब सर्दी भी बहुत पड़ रही थी, इस वजह से मन भी नहीं कर रहा था उस टाइम करने का। तो आज धूप अच्छी निकली है, मूड भी हो रहा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने का, तो फिर हमने यही करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो
प्लांट सारे लग चुके हैं, अब बस मिट्टी को साफ करना रह गया, यहाँ की सफाई करना। और उसके बाद फिर मैं अपने पेड़ों को डेकोरेट करूँगी। तो ये मेरे पास स्टोन है, इससे मैं अच्छे से इनको डेकोरेट कर लूँगी। मुझे अच्छा लगता है प्लांट को डेकोरेट करना, कि जो देखे वो उनको भी अच्छा लगे थोड़ा सा। तो यहाँ हमारा काम सारा ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम लोग घूमने जा रहे हैं बाहर। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं। आज हम लोगों ने सोचा है कि हम घूमने जाते हैं, क्योंकि संडे का दिन है। तो हम लोग बस निकल रहे हैं। आप ये जो रोड है ना, ये नैनीताल वाले रोड है, यहीं से होकर नैनीताल जाते हैं। और यही हमारा प्लॉट है। तो आज हम प्लॉट पे जा रहे हैं अपने। काफ़ी टाइम के बाद जाएंगे, देखेंगे कि क्या है वहाँ का माहौल, और मतलब कैसा अभी हो गया है, डेवलप हो गया है कि नहीं हो गया है। क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ हमारा प्लॉट है, तो देखते हैं जाकर। अब हम अपने प्लॉट पर आ गए हैं, तो कुछ डेवलप लग रहा है पहले से। यहाँ काफ़ी सारे लोगों के प्लॉट पड़े हैं यहाँ। और जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, जब मतलब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने यहाँ देखा था। तब तो यहाँ पर इतना कुछ भी नहीं बना था, एकदम सब खाली था और सबके प्लॉट ही पड़े थे, किसी के भी घर नहीं बने थे यहाँ। अब काफ़ी मुझे डेवलप लग रहा है यहाँ पर, बस यहाँ की सड़क नहीं बनी है अभी। तो देखते हैं आगे चल के अभी हमारा प्लॉट कैसा लग रहा है अभी। ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं धूप की वजह से। तो हम लोगों ने इनसे भी कुछ बातें करी थी यहाँ के बारे में, यहाँ की सड़क के बारे में, कि कब पड़ेगा रोड यहाँ पर। बोल रहे थे कि जल्दी ही यहाँ पर रोड पड़ने वाला है। अब देखते हैं अभी क्या रहता है आगे। तो अब ये हमारा प्लॉट आ गया है, जो सामने वाला है। ये जिसमें पेड़ खड़ा है, यही हमारा प्लॉट है और यही इसकी पहचान भी है। तो काफ़ी मतलब बड़ा प्लॉट है हमारा। और पीछे सब सरसों वगैरह की खेती हो रखी है। तो अच्छा लगा यहाँ पर मतलब आकर, क्योंकि बहुत टाइम बाद आए थे हम लोग। तो हमने आज फ्री पे थे थोड़ा सा, तो सोचा कि यहाँ पर भी देखते कि ये भी चीज़ ज़रूरी होती है कि आप अपनी चीज़ों की देखभाल करें खुद से ना। बहुत टाइम के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए, आते रहना चाहिए बीच में। क्योंकि यहाँ पास की आंटी ने धनिया लगा रखा था, तो वो मम्मी को बोली कि देखिए हमने धनिया लगा रखा है, आपको चाहें तो आप ले जाइए। मम्मी को तो वैसे ही बहुत शौक है गार्डनिंग करने का। तो फिर थोड़ा सा मम्मी ने लेकर देखा कि कैसा खुशबू है। क्योंकि जो घर पर आता है उसमें इतना अच्छा मतलब नहीं खुशबू आता है, मतलब माइंड में भी थोड़ा सेट होता है कि जो हम लोग गार्डन से अपने हाथ से तोड़ते हैं चीज़ें, वो ज़्यादा फ्रेश होती हैं। तो बस वही हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे थे। और थोड़ा सा धनिया मम्मी ने यहाँ पर तोड़ा है। और अभी
वहाँ सब अच्छे से देखने के बाद, वहाँ सब बात-वात करने के बाद अब हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये पास में ही एक मंदिर है जो कि बहुत सुंदर है और यहाँ विशाल हनुमान जी की मूर्ति है। आप लोग को दिखाऊँगी मैं अभी। और ये बहुत सुंदर सा मंदिर बना है। यहाँ बहुत अच्छा धूप भी आ रहा था और अच्छा लग रहा था घूमने में हम लोगों को। तो हम लोग वही यहाँ एंजॉय कर रहे थे। आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी विशाल हनुमान जी की मूर्ति है। तो हम लोगों ने दर्शन किए अच्छे से और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर हम लोग को। और इसी के ठीक सामने एक और मंदिर है, वो तो प्राचीन काफ़ी पुराना मंदिर है। तो वहाँ पर भी हम अभी दर्शन के लिए जाएंगे और वहाँ गौशाला भी है तो वहाँ भी दर्शन करेंगे। तो
अब यहाँ हम गौशाला में आ गए हैं। यहाँ गाय सारी देसी हैं और बहुत सुंदर सुंदर गाय हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक फैमिली रहती है जो इनकी देखभाल करती है अच्छे से। और यहाँ बहुत ही अच्छा मतलब सफाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रखी है, वरना गौशाला में इतनी सफाइयाँ नहीं रहती हैं। तो यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा है काफ़ी। तो यहाँ मम्मी ने धनिया जो लिया था वहाँ से, वो थोड़ा सा गाय के बच्चे को खिला रही हैं। अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस, और ये नैनीताल वाला रोड है। जो लोग बरेली से नैनीताल जाते हैं या बरेली की साइड से नैनीताल जाते हैं, तो यही रोड है जो नैनीताल पर जाता है। और इसी रोड के पास हमारा प्लॉट है। और अब हम आ गए हैं घर पर। तो अभी हम नीचे की साइड हैं और मम्मी और इनका वेट कर रहे हैं। ये लोग आ रहे हैं, मम्मी आ चुकी हैं। तो अब चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर, वो है 8 फ्लोर पर। तो लिफ्ट से जाएंगे ऊपर। शाम हो चुकी है और अब चाय पीने का टाइम भी हो चुका है। तो चाय के साथ मैं स्नैक्स में बना रही हूँ मैक्रोनी। मिस्टी को मन था मैक्रोनी खाने का, तो वही मैं बना रही थी। तो फटाफट हम मैक्रोनी बनाती हूँ चाय के साथ, और फिर एंजॉय करते हैं शाम की चाय।
अभी हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। नाश्ते में चाय और मैक्रोनी दोनों मैंने रेडी अच्छे से कर लिया है और अभी हम लोग सब चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि सुबह मतलब दोपहर से निकले हुए थे घर से, तो अब भूख भी लग रही है। तो हम लोग एंजॉय करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।